Heading is electric dipole. थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़े हो तुम लोग? डाइपोल यस सर। क्या होता है? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव? सर अट्रैक्शन। चलो देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों एक दूसरे से मान लो 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट, क्या हो गया, इसको बोलते हैं, अरे एक मिनट, ये जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इस 2a को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। तो ये 2a कहलाता है लेंथ ऑफ डाइपोल, ये O कहलाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। ये वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम लोग कहते हैं a system of two equal and opposite charges equal and opposite, more precisely point charges. Point charges placed at very small separation is called an electric dipole. यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। नाम सुना है? यस सर। ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम के बराबर होता है। और डायरेक्शन किधर होता है, कौन बताएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज।
along the direction of negative to पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी डाइपोल को हम लोग जिस चीज से कैटेगराइज करते हैं वो होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अच्छा, किसी भी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा डाइपोल है तो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम सारे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम होगा। इफ अ सिस्टम इज हैविंग टू or more than two dipoles in it, then net dipole moment of the system will be vector sum of all dipole moment हो गया ऐसा? कॉमन सेंस है? यस। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर ये जो नोट लिखाया है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है।
डन सर। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक, सबका हो गया? Yes, sir. ठीक, अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन कीजिए। एक मिनट, नहीं, जो मैं सोच रहा था नहीं मिला। ठीक है, मैं देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है -q, यहाँ पर चार्ज है -q, यहाँ पर चार्ज है +2q। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये डिस्टेंस है a। तो डेफिनेटली इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, है ना? समझ रहे हो? ये समझ लो तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है XY। सो फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। समझ आया सबको? कोशिश कीजिए, एकदम रिलैक्स्ड हो, कोशिश करो, जैसे ही हो जाए बताओ।
बोलो, आया कुछ? फिर वो 1+q इस साइड लेना और 1+q। आया कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग जबरदस्ती टाइम लगा रहा है। इसमें दो डाइपोल बनेंगे। हाँ सर। बनेगा तो एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर होगा और दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर होगा। समझा कैसे? यस सर। एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ये दोनों ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मिलके एक डाइपोल बनाएगा जिसका डाइपोल मोमेंट इधर रहेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव एक दूसरा डाइपोल इधर बनाएगा जिसका डाइपोल मोमेंट इधर रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बोलो। और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री रहेगा। यस सर। ये एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया जिसकी वैल्यू हो गई Q इंटू ए। ये एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया जिसकी वैल्यू हो गई Q इंटू ए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा। बोलो। यस सर। सो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस 60 डिग्री ऐसा होगा। यस सर। कॉस 60 1/2 होता है तो ये p√3 होगा। दैट इज √3q इंटू ए। ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में सबको? यस सर। आगे बढ़ो। बोलो। 1 मिनट सर। आगे बढ़ूं? यस किसी सर। सही आंसर मुझे मैसेज किया। क्या नाम है बेटा तेरा? आरूजा शर्मा। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखो। इसमें हाफ ऑफ द सर्कल पर प्लस क्यू चार्ज है और नेक्स्ट हाफ ऑफ द सर्कल पर माइनस क्यू चार्ज है और इसका रेडियस आर है। ठीक है, समझ आया? यस सर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of
dipole moment of the system. ठीक है, कोशिश कीजिए।
आया किसी को कुछ आंसर बेटा? किसी को कुछ आंसर आया? आवाज आ रही है? यस सर। कोई आइडिया कैसे कर? बोलो। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 2r से 0 ऐसा कुछ, क्या? डिस्टेंस 2r से 0 ऐसा कुछ लिमिट डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, चलो देखते हैं। यहां से थीटा एंगल इधर, कैसे भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा। तो मैं सिंपल वाला दिखाता हूं जिससे कि समझ में आए। और यहां से थीटा एंगल इधर, अगर हम छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लें, इतना देर इससे सोचने को दिया कि कुछ तो दिमाग लगाओ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज डी क्यू हो गया, माइनस डी क्यू। समझ रहा है तुम लोग? और इतने दूर में जो भी चार्ज होगा ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया, प्लस डी क्यू हो गया। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? बोलो। ये रेड से डॉटेड लाइन है, ये डिस्टेंस कितना होगा? टू आर साइन थीटा होगा। यस सर। तो ये दोनों मिलाकर जो एक पेयर बना, उस पेयर का डाइपोल मोमेंट हम लिख सकते हैं डी क्यू इंटू 2r साइन थीटा। और ये किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, आई कैप कुछ ऐसा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इस डी क्यू को क्या लिखेंगे? तो ये थीटा एंगल पर डी थीटा है, तो इसका लेंथ आर डी थीटा हो जाएगा। यस सर। चार्ज पर यूनिट लेंथ देखेंगे क्या होता है, इंटू आर डी थीटा इंटू 2r इंटू साइन थीटा आई कैप, ऐसा होगा। बोलो। यस सर। तो ये हो गया, लैम्डा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, 2 लैम्डा r² साइन थीटा डी थीटा आई कैप। तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, 0 से 90। यस सर। तो 0 से 90 डिग्री। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस। 0 से 90 डिग्री, तो साइन 90 0 होता है, 0 0 प्लस हो जाएगा। सो 2 लैम्डा r² आई कैप, ये आंसर होगा। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज क्यू है कितने लेंथ में? तो 1/4 ऑफ सर्कल, πr/2। तो कितना हो जाएगा? πr/2। 2। सब समझ रहे हो सब लोग? तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 4QR/π, आई कैप डायरेक्शन हो गया। कोई डाउट किसी को? सर वो 2r sin थीटा कैसे आया, वो दोनों का डिस्टेंस बीच में?
इधर देखो, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये आर है, ये आर है, ऐसा है। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस आर साइन थीटा दिख रहा है, हाँ सर। हाँ yes. पक्का? हाँ सर, आ गया समझ। ठीक है, ऐसे ही ये डिस्टेंस भी आर साइन थीटा दिख रहा है। और कोई डाउट? टॉपिक है। आगे बढ़े। सर 2 मिनट। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, डाइपोल placed in an uniform electric field लिखना मत, सब लोग सब ध्यान से समझो, थोड़ा एक अच्छी चीज कर रहे हैं।
देखो इधर, सब इधर देखो। सपोज किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हैं। अब इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो ई है, तो ये ई वेक्टर दिख रहा है ऐसा। अब मैं कोई भी एक डाइपोल इसमें रख देता हूं, तो मान लो ये एक डाइपोल मैंने इसमें रख दिया, तो ये हो गया डाइपोल का माइनस क्यू, ये हो गया डाइपोल का प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। चलो ये सब अगर मैं इस डाइपोल पर फोर्स देखूं, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, लगेगा, बोलो। कोई पॉजिटिव चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? E इंटू क्यू, वेरी गुड। और पॉजिटिव चार्ज पर किधर लगेगा? जिधर ई का डायरेक्शन है। यही फोर्स नेगेटिव चार्ज पर किधर लगेगा? इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, हाँ या ना? यस सर। तो सबसे पहला आउटकम कि कुछ भी हो नेट फोर्स तो 0 रहेगा, है ना। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 0। यस सर। कोई डाउट? बोलो। नो। नहीं। अब ये है सेंटर ऑफ डाइपोल, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो आपको इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज टॉर्क दिख रहा है सेंटर के अबाउट, और इस फोर्स के कारण भी क्लॉकवाइज टॉर्क दिख रहा है सेंटर के अबाउट। यस। सो नेट टॉर्क इस पर 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो नेट टॉर्क कितना होगा? तो देखो ये डिस्टेंस a है, ये एंगल थीटा है, ये f है, तो ये भी थीटा होगा, ये f cos थीटा होगा, ये f sin थीटा होगा। तो मैं e q sin थीटा इंटू a क्लॉकवाइज, प्लस इसमें भी देखो, समझ रहे हो तुम लोग कि नहीं? यस सर। ये भी थीटा होगा, तो ये ई क्यू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, ये ई क्यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट, तो ई क्यू साइन थीटा इंटू ए ये भी होगा क्लॉकवाइज, होगा। यस सर। तो दोनों मिला के 2e/q/a साइन थीटा क्लॉकवाइज ऐसा होगा। यस सर। अब जरा इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गया ई वेक्टर, और ये हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा।
तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है और 2q इंटू ए देखोगे तो p ही है ना, डाइपोल मोमेंट है। यस सर। तो ये हो गया मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ P इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसका यही मतलब हुआ। यस तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा और क्लॉकवाइज है तो P क्रॉस E होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो E क्रॉस P लिखता मैं। तो यहां से नेट टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया P क्रॉस E, मतलब P डाइपोल मोमेंट का कोई वेक्टर अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, उस पर नेट टॉर्क इस फॉर्मूला के हिसाब से जो होना होगा होगा। अब अगर P और E दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो 0 होगा। नहीं समझे? यस सर समझा। तो डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। ऐसे भी देखो, प्लस EQ राइट में, लेफ्ट माइनस EQ लेफ्ट में, दोनों मिला के नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। यस सर। पक्का? और मैक्सिमम कब लगेगा? जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। समझ आया? सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 if P is parallel or anti-parallel to E, and net torque is maximum when P is perpendicular to E. क्लियर है? यस तो किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स उस पर हमेशा 0 होगा, बट नेट टॉर्क उस डाइपोल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नेट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। एम आई क्लियर? यस कॉपी कर लीजिए इसको। तो वो ऐड कर, तो वो माइनस EQ होगा ना क्या बोल रहे हो बेटा? सर? वो माइनस EQ होगा ना सर? हाँ, तो माइनस EQ होने की वजह से ही इसका डायरेक्शन पीछे आया ना। देखो ऊपर वाले EQ के डायरेक्शन का उल्टा है इसका EQ का डायरेक्शन, मतलब माइनस EQ है। हाँ सर। सर तो ऐड कैसे हुआ मुझे? क्या ऐड हुआ? सर टॉर्क ऊपर वाले प्लस EQ का टॉर्क O के अबाउट क्लॉकवाइज है हाँ सर। और इस EQ का टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो गया। क्या दिक्कत है? तुम्हें जो माइनस EQ लग रहा है, यहाँ पर माइनस साइन का क्या मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। हाँ सर। तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड EQ ही रहेगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। आया समझ में? सर वो क्लॉकवाइज कैसे? सर वो माइनस EQ का दिख नहीं रहा है सर। क्या नहीं दिख रहा है तुम्हें? कुछ भी? सर मतलब बहुत छोटा। क्या बहुत छोटा है? लो बहुत बड़ा हो गया। कहाँ नहीं दिख रहा है बताओ? सर वो एक बार समझाओ। कुछ नहीं किया तुम लोग, लगता है रोटेशन में। छोड़ो, इसको मारो गोली तुम। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक डंडा है, इस डंडा पर फोर्स इधर लगाएगा
तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। फोर्स अगर ऐसे लगाएगा तो किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो टोटल टॉर्क क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ आया? सर लेकिन उसका माइनस ही क्यों? क्या? अरे गधे, माइनस EQ है इसीलिए डायरेक्शन फोर्स का पीछे लिया है ना, नहीं तो इधर नहीं ले लेते। फोर्स को माइनस EQ हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ सर समझ। पक्का, मतलब माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का माइनस है, मतलब अपोजिट है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है, ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लग रहा है ना? ओके सर। हाँ सर समझ। Done, sir. आगे बढ़े? यस सर। सबका हो गया?
सो ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो फोर्स और टॉर्क की क्या कहानी है। सो इट वाज हेडिंग ए, फोर्स ऑब्लिक टॉर्क। तो नेट फोर्स 0 होगा और टॉर्क P क्रॉस E होगा। समझ गए? यस सर। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कितनी होगी। तो बी पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी, देखो ऊपर हम लोगों ने देखा है कि टॉर्क इज P क्रॉस E, देखा है ना? यस सर। तो इस देखने से चलो बहुत हो गया इतना। तो ऐसे समझो कि कोई एक डाइपोल है, तो ये डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से थीटा एंगल बनाता है। तो अगर हम इसको, आपने देखा इसमें नेट टॉर्क P क्रॉस E से इधर होगा, होगा ना क्लॉकवाइज नेट टॉर्क, कभी देखा था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो। यस सर। मतलब इसको अगर हम लोग रोटेट करें फ्रॉम θ1 टू θ2, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगा, ट्रांसलेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांसलेशन में नेट फोर्स 0 है, तो रोटेशन ही हो सकता है। तो रोटेशन का वर्क डन ड्यू टू फील्ड फोर्स जो होगा, उसका नेगेटिव हमारा वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा इज डी डब्ल्यू। फोर्स एफ डॉट एस जैसे होता है वैसे ही टॉर्क डॉट डी थीटा होगा। यस सर। टॉर्क हमने देखा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, ऐसा होगा, होगा। यस सर। तो इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन मेरा हो जाएगा 2PE इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, होगा? बोलिए। यस सर। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ2 θ1 टू θ2। तो देखिएगा ध्यान से, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं। अच्छा दूसरी बात, ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन है ना?
नेगेटिव ऑफ वर्क डन, आई मीन ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टॉर्क जिधर लग रहा है, टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, और इसको हम डी थीटा से मूव कराए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, मतलब नेक्स्ट पोजीशन इसका ऐसा हो गया डाइपोल का। तो थीटा से यहां से थीटा पर था और डी थीटा आगे गया, तो वो डी थीटा में ये वर्क है, तो टॉर्क देखो क्लॉकवाइज, डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों मिला के यहाँ पर माइनस आएगा डॉट प्रोडक्ट में। सर एक बार वापस रिपीट करो। वापस समझाऊं? अच्छा समझाता हूँ, 2 मिनट उसको छोड़ दो, यहीं तक आओ। तो ये हो गया मेरा 2 नहीं था शायद, पी था, फॉर्मूला में 2 नहीं था ना? अरे ऊपर था ना पी क्रॉस ई, तो पी साइन थीटा होगा ना, ये 2 नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा मेरा, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं ये कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन में टॉर्क किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क डॉट डी थीटा को जब हम लिखेंगे तो एफ डॉट एस क्या होता है, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम -1 होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आया समझ में? फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है, यस वैसे ही टॉर्क के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ये हो गया वर्क डन नेगेटिव, ऐसा हो गया मेरा। सर। ये हो गया वर्क डन मेरा। ठीक है, अब इसी में हम लोग पढ़े हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा यू is equal to negative of work done by electric field, that is this। डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से दिख रहा है इस एक्सप्रेशन से कि U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होगा, दिख रहा है? बोलना। ये जो एक्सप्रेशन है, ये है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा। यस सर। तो इसका मतलब यू हो गया, यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि Yes. पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पी वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके स्केलर दे रहा है, मतलब जरूर डॉट प्रोडक्ट होगा। यस तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर नेट टॉर्क P क्रॉस E लगता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E होती है। ठीक है, सर। कॉपी कर लीजिए। सर वो डायग्राम में सर ये डिस्प्लेसमेंट का डी थीटा क्लॉकवाइज होगा ना? नहीं रे दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इन्फिनिटी से कहीं लाने पर जो वर्क करना पड़ता है, ऐसा कुछ सुने हो ना? यस सर। तो इन्फिनिटी का मतलब जहां पर फोर्स 0 हो। यस सर। इस केस में जहां पर टॉर्क 0 हो।
तो डाइपोल जब ऐसे रहेगा, ऐसे, ये -q ये +q ऐसे, तो यहाँ पर नेट टॉर्क 0 होगा इस ओरिएंटेशन में। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर 0, यहाँ से थीटा गए, यहाँ से डी थीटा आगे गए। आई बात समझ में? हाँ सर समझा। तो इस ओरिएंटेशन में ये ओरिएंटेशन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है ना? यस सर। तो इस इक्विलिब्रियम से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा। यस सर। तो इन एनी केस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही टॉर्क लगेगा। ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम है, तो इससे जब मैं क्लॉकवाइज गया तो देखो एंटी क्लॉकवाइज गया तो देखो क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट टॉर्क के अपोजिट ही रहेगा। यस। कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन करो इस पे बेस्ड। दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए।
चलो ये 4 क्वेश्चन करो, छोटे छोटे हैं, डाइपोल मोमेंट और टॉर्क पे बेस्ड। कोशिश कीजिए, सब ये चारों सॉल्व होना चाहिए, केवल मोरल बूस्टिंग के लिए दिया है, इसमें कुछ है नहीं वैसे।
आया कुछ बेटा? फर्स्ट सेकंड हो गया, फोर्थ भी हो गया, चालू हो गए? थर्ड बाकी है सर। थर्ड बाकी है, जल्दी करो। बोलिए, मुझे कुछ बताना है। आंसर सर थर्ड का ए है क्या? सर देखते हैं, सबका बताता हूँ। चलो, सबसे नीचे फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स 0 होगा, है ना? तो अ फोर्स एंड मूव्स रॉन्ग हो जाएगा, अ फोर्स रॉन्ग हो जाएगा, अ कपल एंड मूव रॉन्ग हो जाएगा, अ कपल एंड रोटेट ये करेक्ट होगा। तो ये हो गया फोर्थ की कहानी। थर्ड, फोर चार्जेस आर प्लेस्ड ऐसा ऐसा द डाइपोल मोमेंट। तो अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी का हुआ क्या? सर ए आएगा क्या? आंसर आएगा वो छोड़ो। तो वो 3Q को डिवाइड कर देंगे ना, एक 2Q और एक Q में। तो इसको मैं लिख दूंगा Q प्लस 2Q, है ना? तो एक Q और एक Q ये दोनों मिला के एक डाइपोल मोमेंट होगा। नहीं, यहाँ पर प्लस Q है। यस सर। ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ। तो ऐसा कर देते हैं, तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4Q माइनस Q कर दें। बोलो। यस सर। अच्छा, तो ये समझ आया, तो ये भी समझ आएगा। इसका मतलब हुआ 2Q प्लस 2Q माइनस Q। तो एक 2Q और माइनस 2Q मिलके एक डाइपोल मोमेंट, समझे? यस सर। एक प्लस 2Q माइनस 2Q मिलके दूसरा डाइपोल मोमेंट, और एक माइनस Q और एक प्लस Q मिलके तीसरा डाइपोल मोमेंट। चमके कुछ? यस सर। तो फिर नेगेटिव में आएगा सुन ना? ना, सुन, 2 मिनट सुन। नेगेटिव सीधे खाली तुम्हें आंसर ABCD टिक करने में मजा आता है, समझना नहीं है। तो ये माइनस 2Q और ये प्लस 2Q मिलके जो कुछ भी होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये माइनस 2Q और ये प्लस 2Q मिलके जो होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। और ये माइनस Q और ये प्लस Q मिलके जो होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। यस सर। ए से, ओरिजिन से सब ए डिस्टेंस पर है ना? मतलब ये डिस्टेंस √2a होगा, ये डिस्टेंस √2a होगा, और ये डिस्टेंस 2a होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2QA। समझ रहे हो? यस सर। इसका हो जाएगा 2Q सर जो क्यू होगा ना रूट खाली। 2a, और इसका भी हो जाएगा 2Q इंटू √2a।
Q इंटू 2a इसका हो गया यस सर 2Q इंटू रूट 2a इसका हो गया 2Q इंटू रूट 2a इसका हो गया। ये कहानी हुई फाइनली। यस सर अब देखो ये 45 डिग्री दिख रहा है। Yes, sir. तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इन दोनों का x कंपोनेंट, इसका x क्या हो जाएगा 2Q इंटू रूट 2a इंटू साइन 120 साइन 45, ये भी उतना ही होगा। यस सर और कॉस वाला दोनों का ऐड होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ 2Q इंटू रूट 2a इंटू साइन कॉस 45 का 1/√2। चमक रहा है कुछ? यस सर तो आई वाला कैंसिल हो गया। जे में जो ऊपर बचा वो 2 2 जा 4QA बचा, और जो नीचे है वो 2QA है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2QA जे कैप। समझ आया? यस सर अब बोलो ये आंसर आया था? हाँ। वेरी गुड। आया समझ में? थर्ड। Yes, sir. सेकेंड यस सर मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? P इंटू ई होगा। यस सर P है कितना? तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, और E है 10⁻6, 10 इंटू 10⁻5 तो 10⁻6 हो गया, है ना? तो 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, ये हो गया थर्ड का आंसर, सेकेंड का, सॉरी। Yes, sir. क्लियर है? बार वापस बताओगे सेकंड वाला? क्या बताऊं, बोलो। सर नहीं समझा क्या second नहीं वाला। समझा? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कहाँ दिक्कत है? बोलो क्या नहीं समझा, बता तो सही, मैं बताने के लिए ही हूँ। टॉर्क क्या होता है? पी साइन थीटा होता है। बोलो। यस सर अच्छा, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा जब साइन थीटा 1 होगा? यस सर ऊपर ही तो लिखा था। तो मैक्सिमम टॉर्क होगा P इंटू ई, और P क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस बिटवीन देम 2 सेंटीमीटर, so 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 10⁻⁶। क्या बताऊं? थैंक यू सर। पक्का? यस सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसी को आया? यस सर क्या आया? 8.5 into 10⁻⁻26 ये भी वही है मैक्सिमम टॉर्क। यस सर तो ये भी वही P इंटू ई होगा। हाँ सर। P को क्या लिखेंगे? 3.4 into अच्छा 10 दिया ही हुआ है 3.4 10⁻⁻30, फिर क्या करना, फिर तो आसान है।
और ई दे रखा है 2.5 10⁻⁴। कितना हो गया दोनों मल्टीप्लाई करके? -8.5 इंटू 10⁻⁻⁻26 न्यूटन मीटर। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ओके। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में याद दिला देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये सीखेंगे। ठीक है? yes इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये सीखेंगे। चलिए बाय। Thank you.